गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिवीजन क्लास करेंगे। ठीक है, देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग, है ना। चैप्टर 1 को हमने पूरी स्टोरी को अच्छे से देखा और बहुत सारे रीजन को भी देखा। अब थोड़ा सा उसको रिकॉल किया जाए, क्योंकि कुछ चैप्टर को हम लोग अगर हम रिकॉल करेंगे तो हम लोग को अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम बीच बीच में होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, ध्यान सुनना है। सबसे पहले हमने क्या देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ध्यान सुनना है यहाँ पर। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय सबसे पहला हम लोग का बुक में क्या दिया गया है, एक इवेंट दिया गया है। इवेंट किसका दिया गया है, 14 जुलाई 1789 को। हमने वहां पर क्या देखा कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था कि एक इवेंट हुआ जिसमें कि लोग जो थे वहाँ के फ्रांस, पूरे यूरोप के में जो फ्रांस का जो लोग था, ठीक है, फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे, यूरोप में हम जानते हैं यूरोप में के अंदर ही फ्रांस है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो 14 जुलाई 1789 को उन्होंने 14 जुलाई 1789 को पूरे बैस्टाइल जेल को तोड़ देते हैं और वहाँ पर जितने भी खजाना वगैरह तो नहीं मिला उसको, वहाँ की ईंट को बेच देते हैं। रीज़न पता है वो तो हम आगे ही जानेंगे, क्योंकि उस समय की र्यूमर फैला हुआ था। र्यूमर क्या था कि वो जा रहे, वो ये र्यूमर फैला हुआ था कि वहाँ के लोग सोच रहे थे कि राजा क्या करने वाला है, लोगों को मारने वाला है, ठीक है। तो ये एक इवेंट था वहाँ पर। अब ये इवेंट के पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये फ्लैशबैक से हम पीछे जाएंगे। इवेंट यहाँ हुआ, लेकिन इवेंट का रीज़न तो कुछ पता नहीं था, तो इसलिए अब ये चैप्टर उसी तरह से बनाया गया है। उससे पहले देखिए हम लोग जानेंगे फ्रांस के बारे में कि वहाँ का जो फ्रेंच सोसाइटी था 18th सेंचुरी में वो कैसा था। तो वो कैसा था वो उसके बारे में ये सब हम टॉपिक लिखे हैं। इसमें मैंने क्या पढ़ा कि वहाँ का फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जिसमें से एक प्रॉब्लम क्या थी कि थर्ड स्टेट वालों को टैक्स पे करना पड़ता था, थर्ड स्टेट वालों को प्रिविलेज नहीं मिली थी। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, है ना, फर्स्ट स्टेट में हमारे जो चर्च के लोग थे वो थे, सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी थे, है ना, और थर्ड स्टेट में जो पीजेंट वगैरह हैं वो लोग थे, पीजेंट थे, लेबर्स थे, ये सब चीज़ थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे थर्ड स्टेट में कुछ एजुकेटेड लोग भी आने लगे, है ना। तो इस तरह से सोसाइटी बटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा था कौन था, लुई 16 था, है ना। लुई 16 20 साल की एज में क्या हुआ, उसको राजा बनाया गया। और राजा बनने के बाद भी प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसको इम्पिटी ट्रेजरी मिला, मतलब खजाना था खाली मिला। उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम और क्या हुए, देखिए जब राजा शासन पे आया तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग ये देखे थे कि उनका टैक्स बढ़ गया उस फ्रांस में, बहुत सारा रीज़न बहुत सारा था, है ना। अमेरिका वार में इंडिपेंडेंस था एक, है ना। उसके बाद खजाना जो खाली मिला था वो भी एक था। तो बहुत सारे रीज़न थे, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता था, वो सब चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रगल टू सर्वाइव, अचानक फ्रांस में क्या हुआ कि बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसके कारण वहाँ फूड शॉर्टेज हो गई, ब्रेड के दाम बढ़ गए, है ना। तो एटलीस्ट क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि ये तो स्ट्रगल तो हुआ वहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, और फूड कम था वहाँ पर, फूड का जो प्रोडक्शन था वो कम था। इसके बाद क्या हुआ कि एक तो इससे लोग परेशान थे ही, उसके बाद राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि उसको भी मेंटेन करना था, लोन बढ़ा हुआ था उस पर, ठीक है। जिससे लोग क्या हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया। तो उसी में अब लोग हम क्या पढ़ेंगे, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इस टॉपिक में हमने रेवोल्यूशन को पढ़ा था कि रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब क्या किया गया, अब देखिए कहानी सीधा यहाँ से यहाँ आ गई। रेवोल्यूशन किया गया, है ना, लोगों को अब वहाँ पर देखिए ब्रेड के दाम बढ़ गए थे, तो ब्रेड बेकरी शॉप पे मारपीट हो रहा था, औरतें परेशान हो गई थी लाइन में खड़ी खड़ी। तो वहाँ पर राजा ने क्या किया, इस चीज़ों को देखने के लिए राजा ने भेजा अपने सिपाहियों को, अपने जो भी वहाँ के आर्मीज है उनको भेजा। तो लोगों ने सोचा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को मारने के लिए भेजा जा रहा है। और लास्ट में क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 14 जुलाई का इवेंट हुआ था वो हुआ। यहाँ तक हमने जाना। उसके बाद देखिए अब ये यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था, है ना, तो र्यूमर फैला कि हम लोगों को यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को एक अफवाह फैला था, है ना। क्या फैला था अफवाह कि जो
वहाँ के फ्रेंच का जो आर्मीज थे, जो लुइस 16 का आर्मीज था, वो वहाँ लोगों को मारने आ रहा है, तो लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और एट लास्ट क्या हुआ, लुइस 16 को हार माननी पड़ी और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम अभी भी था। ठीक है, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम के बाद क्या हुआ, फ्रांस को हमने क्या क्या पावर को सेपरेट किया गया। हमने कहा था कि किस तरह से फ्रांस में पावर को सेपरेट किया गया और लोगों को वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को जो असेंबली, नेशनल असेंबली बनी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पर और क्या देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, अब वहाँ पर एक रीज़न होता है कि जैकोबिन क्लब बनता है, इसका कारण हमने जाना था। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि रेवोल्यूशन हुआ, तो रेवोल्यूशन का हमने क्वेश्चन आता है कि रेवोल्यूशन का रीज़न क्या क्या है, वो हमने जाना। एक चीज़ और यहाँ पर छूट रहा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पर जो एक मीटिंग हुआ था स्टेट जनरल का, है ना, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, तो बताइए कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि फर्स्ट स्टेट में कितने मेंबर, सेकंड स्टेट में कितने मेंबर और थर्ड स्टेट में कितने मेंबर उस पार्लियामेंट में यानी उस मीटिंग में आए थे और क्या हुआ था उस मीटिंग में, है ना, मीटिंग में क्या हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनको हमने सेपरेशन ऑफ पावर में क्या देखा था कि वहाँ पर जो पावर को सेपरेट किया गया था, तो जो पैसिव सिटीजन थे, देखिए हमने पढ़ा चुका है इस चीज़ को। ठीक है, पैसिव सिटीजन थे, उनको वोटिंग राइट जो था नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का डिमांड किया और इस चीज़ का डिमांड जो वीकर सेक्शन के लोग थे, थर्ड स्टेट के जो वीकर सेक्शन के लोग थे, उनको जैकोबिन क्लब, उनके द्वारा जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अब ये जैकोबिन क्लब जो है उसको कौन फॉर्म किया था, याद रखना है इस क्वेश्चन को, कौन किया था फॉर्म इसको, वीकर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट। ठीक है, अब हमने जाना इससे क्या हुआ, सबको 20 जितने भी लोग थे सबको वोटिंग राइट्स मिला, है ना, बस जिसके पास पैसा है वो भी, जो रिच है कम्युनिटी वो भी, और जो रिच नहीं है वो भी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने सिम्बल्स को पढ़ा, तुम लोग सिम्बल्स को जान रहे, ब्रोकन चेन पढ़ा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि अपने रिपब्लिक को शो करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता था, तो उस सारे सिंबल को हमने पढ़ा, तुम लोग, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जैकोबिन क्लब क्या था, चेंज होकर इसका नाम हो गया कन्वेंशन। ठीक है, जैकोबिन क्लब का नाम चेंज होकर क्या हो गया, कन्वेंशन, और इसको लीड करने वाले कौन थे, रेन ऑफ टेरर में को लीड करने वाले रॉबिस्पायर। ठीक है, अब रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया इसको, ये भी एक रीज़न आता है कि इस ये जो रीज़न, ये जो हमारा टाइम ट्रेवल था उसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ के जो होस्ट कर रहे थे रॉबिस्पायर बहुत ही इस समय क्या था कि इसका कंट्रोल जो था बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, वो पनिशमेंट में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो अधिकतर क्या करते थे, जो भी प्रॉब्लम होता था किसी को पनिशमेंट दे दिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, उन्होंने बहुत सारे रूल्स को, अच्छे रूल्स को तो लागू किए बट स्ट्रिक्टली पनिशमेंट से। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में लोग परेशान हो गए इनसे, किससे, इनको जो होस्ट कर रहे थे इस समय रॉबिस्पायर को, तो आखिर में क्या हुआ, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, सजा दी गई। उसके बाद अब क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल्स आई, डायरेक्टरी रूल्स में भी प्रॉब्लम आया कि जो डायरेक्टरी रूल्स 5 मेंबर्स का रूल्स, डायरेक्टरी रूल्स 5 मेंबर्स का था, और डायरेक्टरी रूल्स और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उनके बीच हरदम क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, है ना, दोनों के बीच एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें तनाव हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ये भी खत्म हो गया डायरेक्टरी रूल्स, और आखिर में यहाँ नेपोलियन ने पूरे पावर को, इन चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पूरे पावर को हाथ में ले लिया। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद हमने 3 चीज़ को देखा, ये जो रीज़न का बात है। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या रेवोल्यूशन में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था वो था, और वुमेन्स को पूरा जितने भी चीज़ों को जो मिलना चाहिए, जो भी लोगों को राइट्स मिलना चाहिए वो मिला। तो हमने ये देखा कि वुमेन्स के साथ पहले क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं था। उसके बाद वुमेन्स जितने भी पार्टिसिपेंट, अब देखिए जब रेवोल्यूशन होता था तो वुमेन्स का भी इसमें बहुत सारा हाथ होता था। ठीक है, तो ये चीज़ खत्म हो गया। अब यहाँ पर वुमेन्स को लास्ट में क्या हुआ, फ्रांस में वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स मिला। कब मिला ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि जब जब रेवोल्यूशन होता था तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोग जो है उनको क्या, उनके जो उनके ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ता था, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते थे, हमने ये भी पढ़ा।
चेंजेस होता था, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अच्छे, ऐसे हम अच्छे बोल भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो चेंज लाया था ना वो बहुत ही अच्छा चेंज था। मतलब इनको यूरोप का मॉडर्नाइजर भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न चेंजेस लाए थे। बट इनका स्ट्रिक्ट रूल से लोग परेशान थे और उसको तो हटा दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में, लेकिन इनके जो चेंजेस थे उसको एडॉप्ट किया गया, ठीक है। यहाँ तक हम चैप्टर को पूरा अच्छे से रिकॉल कर लिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग पूछ सकता है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग जो है वो हम तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे। तो जैसे मान लिया अगर हमको 3 या 4 क्वेश्चन डालते हैं, तुम लोग को एक क्वेश्चन हमको भेजना है आंसर लिख के, उसका आंसर चारों को लिखना है लेकिन भेजना हमको एक है, जो तुम्हारा मर्जी हो, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम भेजेंगे उसका सिर्फ 1 आंसर तुम लोग को हमको सेंड करना है। तो ये अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत आती है तो तुम लोग मैसेज करके या हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये कमेंट बॉक्स तुम्हारे नीचे होगा यूट्यूब में, उसमें पूछ सकते हो। उसका सॉर्ट आउट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर का है वो खुद से अगर बनाओगे तो अच्छी बात है, बनाओगे, ठीक है, और हमको चेक करवा लोगे। अगर नहीं बनता तो मैं नोट्स के थ्रू उसको, हाँ, नोट्स भी भेजूंगा तुम लोग को, ठीक है। अब नोट्स स्टार्ट होगा भेजना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ लिए अभी, अब हम लोग सिविक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिविक्स का फर्स्ट लेसन, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, कल संडे है, आराम से पढ़ना, और परसों सिविक्स के लिए स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ। तो आज ये खत्म होता है हमारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।